Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फ्रेंच फिल्म फैनी के बारे में, जो 1931 के एक प्ले पर आधारित है। ये कहानी है फैनी नाम की एक लड़की की, जिसे अपने प्रेग्नेंट होने की सच्चाई जानने पर एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी वजह से उसे प्यार और एक बेहतर जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ रहा था। फ्रांस के एक गांव में रह रही लड़की फैनी एक दिन अचानक बेहोश हो गई और सेजार नाम का आदमी उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। सेजार का बेटा मारियुस फैनी से शादी करने वाला था, पर सेजार ये नहीं जानता था कि मारियुस 5 सालों के लिए एक शिप में सफर करने चला गया है। ये बात सिर्फ पनी से जानता था और वो ये भी जानता था कि इसी खबर की वजह से फैनी बीमार हुई है। सेजार ने पानीसे को बताया कि वो जल्द ही अपने बेटे और फैनी की शादी करवाएगा। पानीसे इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले फैनी से शादी करने की बात की थी। फैनी की माँ और सेजार एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी फैनी बाहर आई और उसने बताया कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मारियुस घर छोड़कर चला गया है। ये सच जानकर सेजार को बहुत बुरा लगा, पर फैनी समझाने लगी कि उसके इस फैसले के पीछे फैनी का भी हाथ है। वो जानती थी कि मारियुस हमेशा से समंदर में जाना चाहता था और इसलिए फैनी ने उसे कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती, और फिर उसने मारियुस को जाने की इजाजत दे दी। मारियुस को घर छोड़े 60 दिन हो गए थे और फैनी की माँ परेशान थी, क्योंकि मारियुस के जाने का गम फैनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सेजार भी दिन रात अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करने लगा। वो किसी से अपने दिल की बात नहीं कहता था और उसके दोस्तों को डर था कि वो इसी तरह घुट घुट कर जिएगा और ऐसा करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पानीसे ने फैसला किया कि वो सेजार से बात करेगा, पर वो उससे डरता था और डरते डरते उन लोगों ने सेजार से पूछा कि वो अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है या किसी और का। उनकी ये बात सुनकर सेजार उनसे नाराज हो गया, क्योंकि वो जानता है कि पूरे गाँव को अब उस पर सिर्फ दया आ रही है और उसे किसी की दया की जरूरत नहीं। उसने सबको चुप कराने के लिए अपने दिल की बात आखिरकार कह दी। उसने कहा कि जो बेटा अपने पिता का त्याग करके चला जाए और 60 दिनों तक एक चिट्ठी तक ना लिखे, वो कभी चिट्ठी नहीं लिखने वाला, इसलिए उसे किसी का इंतजार नहीं। सेजार की ये बात सुनकर वो तीनों उसे समझाने लगे कि मारियुस की शिप 12 दिनों पहले ही जमीन पर पहुंची है और किसी भी चिट्ठी के आने में 2 हफ्ते लगते हैं, इसलिए हो सकता है कि मारियुस की लिखी चिट्ठी आने में थोड़ा वक्त लगे। इसके जवाब में सेजार ने कहा कि मारियुस ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद पोस्टमैन अगर उसकी चिट्ठियां ले भी आए तो वो बिना पढ़े उन्हें फेंक देगा। सेजार ने कहा कि अगर वो जानता कि उसका बेटा समंदर में जाना चाहता है तो वो कभी उसे जाने नहीं देता, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ पागलपन है। दिन पे दिन सेजार चिड़चिड़ा होता जा रहा था और उसके चिड़चिड़ेपन से उसके दोस्त भी बिना झगड़े खेल भी नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद पोस्टमैन आया और उसने फैनी को बताया कि आखिरकार सेजार के नाम एक चिट्ठी आ गई है, और खुशी खुशी वो चिट्ठी लेकर फैनी सेजार के पास गई। पर जब उसने मारियुस की चिट्ठी उसे दी तो सेजार ने पढ़ने से इनकार कर दिया। उसने ना तो फैनी की बात सुनी और ना ही पानीसे की, और चिट्ठी वही छोड़कर फैनी वहां से चली गई। फैनी और अपने दोस्तों के जाने के बाद सेजार चिट्ठी पढ़ने बाहर आया और उस चिट्ठी को पढ़कर वो रोने लगा। फैनी निराश होकर बैठ गई थी, पर पानीसे ने कहा कि कुछ ही देर में सेजार खुशी खुशी चिट्ठी लेकर बाहर आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो फैनी को बार में ले गया, जहाँ फैनी उसके लिए चिट्ठी पढ़ने लगी। चिट्ठी में मारियुस ने अपने किए की माफी मांगी और उन तकलीफों के बारे में बताया जिनकी वजह से वो चिट्ठी नहीं लिख पाया। जिस शिप में मारियुस सफर कर रहा है उसमें प्लेग फैल रहा था, पर अब वो बीमारी खत्म हो चुकी है। उस चिट्ठी में फैनी के लिए भी कुछ लिखा था, जिसे पढ़ने के लिए वो बेताब थी, पर मारियुस ने सिर्फ फैनी के बारे में ये लिखा था कि वो उम्मीद करता है कि फैनी की शादी पानीसे से करवा दी गई हो, जिसके साथ वो हमेशा खुश रहेगी। और ये बात पढ़कर फैनी और सेजार दोनों ही निराश हो गए और फैनी की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। कुछ देर बाद फैनी सेजार की तरफ से मारियुस के लिए चिट्ठी लिखने लगी। चिट्ठी में सेजार उसे फैनी के दर्द का सच बताना चाहता था, पर फैनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अच्छी बातें मारियुस तक पहुंचाना चाहती थी। उन बातों के बारे में सोचते हुए फैनी रोने लगी और सेजार चाहकर भी उसे संभाल नहीं पाया। एक दिन पानीसे फैनी की माँ से मिलने गया और उनसे कहने लगा कि वो फैनी से शादी करना चाहता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। उसकी माँ ने पहले तो इनकार कर दिया, पर वो पानीसे के इस ऑफर से खुश थी। दूसरी ओर फैनी को एक सच पता चला, जिसके बारे में वो अपनी माँ को बताना चाहती थी, पर उसे हिम्मत की जरूरत थी।
उस रात अपनी माँ को उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये सच सुनकर उसकी माँ उसे घर से निकालने की बातें करने लगी। उन्हें चिल्लाते हुए देखकर फैनी बेहोश हो गई और अपने गुस्से को काबू करके फैनी की माँ और उसकी मौसी ने उसे संभाला। फैनी की माँ और उसकी मौसी को अब इस बात की फिक्र थी कि गांव वालों की नजरों में फैनी बदनाम हो जाएगी और बदनामी से अपने आप को बचाने के लिए फैनी की माँ ने उसे पानीसे से शादी करने के लिए कह दिया। फैनी चाहती थी कि वो मारियूस के आने का इंतजार करे, पर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो बच्चा बिना बाप के पले। अगली सुबह फैनी पानीसे से मिलने गई। पानीसे को लग रहा था कि वो फिर से उसे शादी के लिए रिजेक्ट करने आई है, पर फैनी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। फैनी को लगने लगा कि ये बात सुनकर पानीसे उससे नफरत करने लगेगा और उससे शादी करने के बारे में सोचना बंद कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानीसे ये खबर सुनकर खुश हो गया क्योंकि वो खुद एक बच्चा चाहता था। उसने बताया कि वो अपनी दुकान पर पानीसे एंड सन्स लिखने की तैयारियां भी कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो अपनी पहली पत्नी के साथ एक बच्चा चाहता था, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया, इसलिए अब उसे जो चाहिए वो मिलने वाला है। ठीक उस वक्त वहाँ सेजार आ गया और फैनी उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए पानीसे ने उसे छुपा दिया। पानीसे ने सेजार को बताया कि उसने फैनी को प्रपोज किया था और वो शादी के लिए मान गई है। ये बात सुनकर सेजार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने कह दिया कि चाहे मारियूस और फैनी की शादी ना हुई हो, पर फैनी उसी की पत्नी है और वो पानीसे और फैनी की शादी होने नहीं देगा। उसने कहा कि एक बूढ़ा आदमी किसी जवान लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पाप है। पानीसे फिर भी जिद करता रहा। इस झगड़े में उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई और पानीसे ने अपनी बंदूक निकाल ली, जिसके गलती से चल जाने से पानीसे खुद ही डर गया। वो सेजार को फैनी के पास ले गया ताकि वो उसी के मुंह से सच सुन सके। फैनी की बातें सुनकर सेजार को लगने लगा कि उसने पानीसे के पैसों को पाने के लिए उसके बेटे को यहाँ से दूर भेज दिया और सेजार की ये बातें सुनकर ना चाहते हुए भी फैनी को उसके प्रेग्नेंट होने का सच बताना पड़ा। सेजार चाहता था कि वो मारियूस के आने का इंतजार करे, पर हर कोई जानता था कि मारियूस फैनी के बारे में सोचता तक नहीं और उनमें से कोई नहीं जानता कि वो वापस आकर फैनी से शादी करेगा भी या नहीं। फैनी और पानीसे ने सेजार को समझाया कि अगर उन्होंने शादी नहीं की तो उनका बच्चा बदनामी की जिंदगी जिएगा। सेजार इस शर्त पर मान गया कि उस बच्चे का नाम सेजार मारियूस पानीसे रखा जाएगा। पानीसे ने यह भी कहा कि वो अपनी जायदाद उसी बच्चे के नाम करेगा और उसे एक अच्छी जिंदगी देगा, और सेजार ये सारी बातें सुनकर मान गया। जल्द ही पानीसे और फैनी की शादी हो गई और हर कोई इस शादी से खुश था सिवाय फैनी के। कुछ महीनों बाद फैनी बच्चे को जन्म देने की तैयारी करने लगी और गांव वालों के साथ साथ पानीसे ने अपने परिवार तक को ये खबर पहुंचा दी। पानीसे और सेजार पूरी रात इंतजार करते रहे और अगली सुबह फैनी ने एक बेटे को जन्म दिया। गांव के हर इंसान को ये लग रहा था कि वो बच्चा पानीसे का ही है और पानीसे को अपना वारिस मिल गया। सेजार और फैनी की माँ दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों जानते हैं कि वो बच्चा मारियूस का है। वो एक दूसरे से ये सच छुपाने की कोशिश करते रहे, ये कहकर कि वो पानीसे का ही बच्चा है। एक रात अचानक सेजार को किसी के आने की आवाज सुनाई दी और उसे पता चला कि उसका बेटा मारियूस घर लौट कर आ गया है। सेजार और मारियूस एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। अपने पिता के साथ वक्त बिताकर मारियूस पानीसे के घर फैनी से मिलने गया क्योंकि उसे खबर मिल गई थी कि उसने पानीसे से शादी कर ली है और फैनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मारियूस ने फैनी को बताया कि वो अगली सुबह वापस शिप पर जाने वाला है, पर अगर मुमकिन होता तो वो यही ठहर जाता और अपनी जगह किसी और को भेज देता। मारियूस को सेजार ने बच्चे के बारे में बताया था, पर उसने ये नहीं बताया था कि वो बच्चा मारियूस का ही है और मारियूस ये सोच रहा था कि फैनी पानीसे के साथ खुश है। पर फिर मारियूस को लगने लगा कि पानीसे इस उम्र में पिता बन नहीं सकता और उसने फैनी से सच कहने के लिए कहा। मारियूस के जिद के दबाव में आकर फैनी ने उसे सच बता दिया और बताया कि वो बच्चा उसी का है, पर वो 5 सालों के लिए उन्हें छोड़कर चला गया था, इसलिए उसने मारियूस को चिट्ठी लिखकर बच्चे के बारे में नहीं बताया। मारियूस को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने कहा कि वो अपनी खुशी में इतना खो गया था कि फैनी के बारे में सोचना ही भूल गया, पर धीरे धीरे वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। उसने कहा कि उसे हर जगह सिर्फ फैनी ही दिखाई देने लगी और जिस दिन उसके साथ एक बुरी चीज हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने फैनी को खो दिया है और अब वो उसे अपनी तकलीफों के बारे में बता भी नहीं सकता। उसने अपने पिता से फैनी की तस्वीर मांगी थी, पर जब उसे उनकी चिट्ठी मिली तो उस चिट्ठी के साथ फैनी के शादी की तस्वीर आई। मारियूस फैनी को पाने की जिद करने लगा, पर तभी वहाँ सेजार आ गया
और उसने उसे याद दिलाया कि उसका फैनी और उस बच्चे पर कोई हक नहीं। उसने कहा कि पानी से एक अच्छा आदमी है जिसने उसके बच्चे को अपनाया है और इसलिए उसे बिना पानी से का अपमान किए वहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ वक्त बाद वहाँ पानी से भी आ गया। पानी से 2 सालों से यही सोच रहा था कि जब मारियुस लौट कर आएगा और अपने बच्चे के बारे में पूछेगा तो वो उससे क्या कहेगा, पर आज जब मारियुस उसके सामने है तो उसके पास कोई जवाब नहीं। पानीसे ने कहा कि वो फैनी की खुशी के लिए मारियुस और उसके बीच से हट जाएगा, पर वो उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता जिसे उसने अपना बेटा मान लिया है। मारियुस बच्चे को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर पानीसे इसके लिए तैयार नहीं था। सेजार ने उससे कहा कि वो बच्चा चाहे मारियुस का हो, पर उसका असली पिता पानीसे है क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता है। फैनी ने भी कह दिया कि जिस वक्त उसने फैनी को अकेलेपन और शर्मिंदगी देकर छोड़ा था तब सिर्फ पानीसे ने उसका हाथ थामा और इसलिए वो चाहती है कि मारियुस वहाँ से चला जाए। अंत में सेजार ने मारियुस को समझाया कि वो और फैनी दोनों उससे प्यार करते हैं, पर उसका यहाँ होना उस बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा नहीं और फैनी और उस बच्चे की भलाई के लिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद एक आखिरी बार मारियुस और फैनी ने एक दूसरे से अलविदा कहा और उस गांव को छोड़कर मारियुस हमेशा के लिए चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।